अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, क्योंकि सनातन सत्य की बात कही जाती है, अल्टीमेट है। जब ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाला सनातन सत्य परोसा जाता, उसके बाद कुछ है ही नहीं है। यानी सनातन सत्य कब व्यक्ति को मिलता नहीं है, खुला होता है। तो ये कब खुला होता है? जब खुला करने वाले वैसे ज्ञानी पुरुष हमारे सामने होने चाहिए, अनुभवी, खुद अनुभूति करने वाले होने चाहिए। स्वामी कमलेशानंद जी हमको अनुभूति करा रहे हैं धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से। तो आपकी सबकी तरफ से मैं स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ध्यान शब्द जो है हमारे धार्मिक में, सामाजिक में, व्यवहार जगत के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है। और मेडिटेशन, अनेकों अनेकों तरह के मेडिटेशन कराए जाते हैं। बुद्ध धर्म में विपश्यना है, जैन धर्म में प्रेक्षा ध्यान है, और सहज योग वगैरह कितने कितने तरह के जो मेडिटेशन कराए जाते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मेडिटेशन को आप क्या समझते हैं? और ये मेडिटेशन जो है हमारे को किस लेवल तक ले जाता है? ज्ञान दर्शन हमारा मुख्य लेवल है, प्रमाण है। क्या ये दृष्टि का विषय हो सकता है मेडिटेशन, या सिर्फ प्रकृति का विषय है? और दृष्टि का विषय होकर के क्या मेडिटेशन करने वाला जो है वो सनातन सत्य को प्राप्त कर सकता है? तो इस तरीके से मेडिटेशन को जो अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य से जोड़ करके आप बताइए कि करने वाला क्या पॉसिबिलिटी। क्यों मेडिटेशन होता है वो तो मन की एकाग्रता से ही होता है, लेकिन क्या इससे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो थोड़ा आप खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आज भारतवर्ष में जो मेडिटेशन शब्द जो प्रचलित है, वो मेडिटेशन एक प्रकार का डिफरेंट लेवल का कंसंट्रेशन है। इसमें शब्द ज्ञान भी आता है, दृश्य भी आता है, ज्योत भी आता है, शून्य देखना भी आता है। अलग अलग कैटेगरीज होती है मेडिटेशन में। तो ये कंसंट्रेशन को मेडिटेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन का बेनिफिट क्या है? थोड़े समय के लिए आप संसार और संसार के पजल को भूल जाते हैं, और इसीलिए आपको पजल को, संसार के पजल को भूलना ही शांति है। पजल है तो पजल की इफेक्ट है, और पजल नहीं अनुभव में आता है, वही पीस है। तो थोड़े समय के लिए आप मेडिटेशन के माध्यम से शांति अनुभव कर सकते हैं मेंटली। और ज्ञान दर्शन का आप कंसंट्रेट करके, जो आपको रास्ता बताया है कंसंट्रेट करने का, शब्द के ऊपर, कोई मंत्र के ऊपर, कोई गुरु के ऊपर, कोई भगवान के ऊपर, कोई ज्योत के ऊपर, शून्य के ऊपर, जहां भी आपको बताया गया है वो कंसंट्रेट करोगे तो बाकी की सब बातें थोड़े समय के लिए हाइड हो जाएगी। ये मेडिटेशन का एक विषय है। हकीकत में मेडिटेशन तो बहुत आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, मगर वो सब्जेक्ट था रिसर्च का। हमारे पूर्व में जो ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, वो मेडिटेशन में रिसर्च ही करते थे। मेडिटेशन का मतलब उनके लिए ये था कि रिलेटिव सत्य को भूल जाओ और कॉन्सेंट्रेट इन अ रिसर्च टू रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ। मेरा अभी एक ही सब्जेक्ट है, इंद्रिय ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वही मैं समझने की कोशिश करता हूँ।
तो इसको मेडिटेशन बोला जाता था। वो मेडिटेशन दो प्रकार के होते थे, खुली आंख का भी होता था, बंद आंख का भी होता था। जब आपको इंटरेस्ट लग गया यूनिवर्सल टू रिसर्च में, तो फिर बाहर की कोई अवस्था आपको असर करेगी नहीं, खुली आंख होगी तो भी। और इसीलिए सच्चा जो मेडिटेशन है वो है रिसर्च एंड रियलाइजेशन, और उसी मार्ग में धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना। आज हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च करके, जंगलों में रह के रिसर्च करके ये तो सब प्रमाण बताया, ये कोई किताबों में पढ़ के नहीं बताया है। तो वो अनुभूति कहां से आई? तो वो रिसर्च में गए, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गए या किसी का ध्यान किया, उससे वो होता नहीं है। तो एक मेडिटेशन उनके लिए एक साधन बन गया। प्रतिष्ठित आत्मा से जोड़ के बताइए हाँ उसका विषय। हाँ, तो जो मेडिटेशन जो है वो आम लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो तो उनको मालूम नहीं है कि प्रतिष्ठित आत्मा करता है या प्रकृति करती है। उनके लिए तो प्रकृति मेडिटेशन करती है, और प्रकृति की अवस्था को भूल जाना वो मेडिटेशन है। वास्तव में जो रिसर्च होता है वो प्रकृति का सब्जेक्ट, आत्मा का सब्जेक्ट भी नहीं है, मगर आत्मा के ज्ञान प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा जिस सब्जेक्ट में डीप में जाना चाहते हैं वो डीप जा सकते हैं, और धीरे धीरे कर्टेन खुला होता है, और खुला हुआ कर्टेन से उनको रहस्य समझ में आता है जो हम किताबों के माध्यम से जानते हैं। तो ये रहस्य खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है, मगर जो बात खुली होती है वो सनातन होती है, प्राप्त होती है वो सनातन नहीं होती है। तो इसीलिए कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि खुला होने का मतलब क्या है। देखो, लॉ ऑफ ग्रेविटी हजारों करोड़ों लोगों ने लाखों बार देखा होगा कि ऊपर से नीचे चीज आती है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आके कुछ कोई भी चीज रखोगे ऊपर डालोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो उनको ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रिंसिपल खुला हो गया, प्राप्त नहीं हुआ, खुला हो गया। हम किताबों में पढ़ के प्रोफेसर के साथ पढ़ते वो प्राप्त होता है, मगर इनको क्या हुआ? खुला हुआ। ये किताबों में पढ़कर नहीं हुआ या किसी की जगह लिखा नहीं था। तो ये भौतिक दर्शन बोलते हैं, तो दर्शन खुला हुआ इसको, इस सिद्धांत का। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों को ये खुला होता है, और बाद में वो लिखते हैं। तो कई सारे बुद्धिशाली लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उसको अनुभव नहीं है और नहीं वो दृष्टि का लेवल है। तो उनको लगता है ऐसे कैसी बात करेंगे भाई, तुम अनुभव के दौर पे आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, ये बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं बुद्धिशाली जरूर होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर उसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है काफी लो है। आज भी पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े समर्थ पुरुष जो भौतिक में हम कहेंगे, ऐसे लोग भी व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं, व्यक्ति को ही सर्वस्व मान लेते हैं, यही गलती कर बैठते हैं। हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति महान है वो गलत है, मगर वो मार्गदर्शक है, जो बताते हैं इसके वो मालिक नहीं है, अनुभव किया है उन्होंने, मगर आम लोगों को नहीं समझ में आती तो उनको भगवान के रूप में देखते हैं, और इसीलिए फिर विज्ञान छूट जाता है। और इसीलिए हम कृष्ण भगवान की गीता पढ़ेंगे तो गीता इसीलिए पढ़ेंगे ताकि उनके माध्यम से हम सनातन सत्य का अनुभव करें, नहीं कि कृष्ण का अनुभव करें। बराबर। तो ये, और इसीलिए मैंने कहा ना कि आध्यात्म विज्ञान जो महापुरुष जो अभी साधु संत बताते हैं ना कि वो एक प्रकार का रहस्यमय सब्जेक्ट है। आप समझे, आम लोग इनको आसानी से नहीं समझ सकते हैं। क्या समझ में है कि नहीं? हाँ। उनकी दृष्टि रिलेटिव सत्य के वर्तुल में ही है, तो वो बातों को वो रिलेटिव सत्य में ही ले जाएंगे और उसी एंगल से ही वो देखेंगे। तो जैसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में बुद्धि नहीं होती है, वो अबुद्ध होते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि ज्ञानी पुरुष में बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं, ज्ञानी पुरुष में बुद्धि तो होती है और बुद्धि के आधार से व्यवहार भी होता है, उसमें भी बुद्धि आपको दिखेगी, मगर जो बुद्धि व्यवहार के साथ जुड़ी हुई डिस्चार्ज के रूप में है वो उनको ज्ञान दर्शन को असर नहीं करता है, इसीलिए वो
बुद्धि वाले अबुध हैं। अबुध। अबुध का मतलब बुद्धि से जो डिसीजन आता है इनको रिएक्शन नहीं आता। अनुभव बुद्धि है नहीं। अभी आप समझे, तो एक ओ लेवल से अबुध कहा। अबुध व्यक्ति के रूप में नहीं कहा है, अबुध दशा के रूप में कहा। तो इन्हें कहा ना कि लोग ज्ञानी पुरुष की सिंपल बातों को ऐसे स्थूल ही समझते हैं कि दादा भगवान अबुध है, कि ज्ञानी पुरुष अबुध है, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा ना कि भी महावीर भी बात करेंगे तो भी लोग अपनी दृष्टि पर ही ले जाएंगे। इसमें महावीर क्या कर सकता है? महावीर कितनी भी परफेक्ट बात करेंगे मगर तुम अपने लेवल से ही समझोगे, उसमें वो कुछ कर सकते नहीं है। तो इसीलिए अगर हमको मैच्योर होना है तो हमको ही हमारा विजन साइंटिफिक बना के हर बातों में साइंस ही समझना चाहिए, तो ही हमारी मैच्योरिटी आएगी। हर बातों में साइंस छोड़कर रिलेटिव क्षेत्र में चले जाओगे और फिर आप आगे बढ़ोगे, ये पॉसिबल नहीं है। हर बातों में साइंस क्या है वो देखो। साइंस का मतलब लॉ ऑफ नेचर, साइंस का मतलब गुड एंड बैड नहीं, साइंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, साइंस का मतलब पाना और खोना नहीं है। साइंस का मतलब फैक्ट को रियलाइज करना इन एनी सर्कमस्टांसेस, ये बात है। आज लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम मोक्ष में गए, तो इसमें साइंस क्या है? तो वही साइंस है कि मन वचन काया कुदरती रचना था, वो कुदरती रचना उन्होंने देखा और शुद्धात्मा में रहे, तभी तो कर्म नहीं बने। तो ये साइंस देखना है। उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, उनको तो मारना चाहिए क्योंकि पत्नी ले गया था, ये सब रिलेटिव बातें है, ये कोई साइंस की बात है नहीं। ये उदय कर्म के अधीन है, तो वो आध्यात्म का विषय नहीं है। मगर आम लोगों तो स्टोरी में ही इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए साइंस समझ में नहीं आता है। तो साइंटिस्ट को, अनुभवी पुरुष को हर अवस्था में साइंस दिखता है। इसीलिए मैंने कहा साइंस इज अ विजन, इज नॉट नॉलेज। तो अनुभवी पुरुष इसको कहते हैं, हर परिस्थिति में वो साइंस देखते हैं। क्या देखते हैं? साइंस। सामान्य व्यक्ति रिलेटिव क्षेत्र देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, अच्छा बुरा देखेंगे, वो साइंस देखेंगे और तभी वो निर्दोष है। उनकी दृष्टि क्या हो गई? निर्दोष का मतलब नो व्यू पॉइंट, दोषित का मतलब राग एंड द्वेष, पाप एंड पुण्य। निर्दोष का मतलब पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, सही भी नहीं, करेक्ट नहीं, एज इट इज। तो ये मैंने कहा ना कि ये समझने में लोगों को बहुत समय लगता है और हो सकता है कि ये जो अभी बात निकल रही है एपिसोड के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, शायद आज नहीं तो कल लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। उसमें से ही बहुत सारे साइंटिस्ट तैयार भी होंगे, भले एक अवतार में, 2, 4, 5 अवतार में भी धीरे धीरे तैयार होंगे। और मेरी तो आशा है, मेरी तो अभिलाषा है और मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे साइंटिस्ट हजारों बने, ताकि भारतवर्ष में और विश्व में ये साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बोलबाला बढ़े और लोग सही रास्ते पर आगे बढ़े। संसार को बिना त्याग किए साइंटिफिक विजन से वो आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, यही हमारी तो भावना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, किए जाते हैं। जो मेडिटेशन जो एकदम जो है वो एक वस्तु, एक पॉइंट पे, बिंदु पे, आलम्बन पे जो ध्यान किया जाता है, वो तो एक जो कहना चाहिए कि टेम्परेरी शांति के लिए किया जाता है, वो प्रकृति का विषय होता है। लेकिन वही मेडिटेशन अगर हम जो है वो हमारे अध्यात्म विज्ञान की भाषा के अंदर जो है प्रतिष्ठित आत्मा से जोड़ देते हैं, तो वो ज्ञान दर्शन से जुड़ जाता है, तो वो फिर एप्लीकेशन पे भी आ जाता है और एप्लीकेशन पे आत्मा से मिथ्या और जो सम्यक दोनों की बात हो जाती है। तो जो ये इसकी एप्लीकेशन दोनों जगह हो सकती है मेडिटेशन की। तो हमको मेडिटेशन जो है प्रतिष्ठित आत्मा के लेवल पर और वो भी सम्यक ज्ञान दर्शन के लेवल पर करना चाहिए। और वो हमारी जो आत्मा को देखने की बात है कि उसके अंदर ही रहूं, मैं शुद्ध आत्मा के अंदर रहूं, तो वो भी एक तरह का जो है वो जो है प्रतिष्ठित आत्मा का जो है वो विषय है और वो भी मेडिटेशन ही है। तो इसीलिए हम इस विषय को उससे भी जोड़ सकते हैं। यानी ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है।
इसको भी हम हेल्प जो है विज्ञान के साथ ले सकते हैं, लेकिन वो विजन में जाना चाहिए, प्रकृति तक नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। अब जो स्वामी जी साइंटिस्ट की बात चल पड़ी आपके मुखारबिंद से, तो मैं थोड़ा, मुझे जिज्ञासा हो गई, क्योंकि आपकी कृपा से आपने जो मुझे भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में जो है सर्टिफिकेट दिया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसा बनने की, कितना बना वो तो आप ही एग्जामिनर हो, वो बता पाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इच्छा है कि हजारों स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने, तो उस प्रक्रिया को आपने कुछ आगे बढ़ाया, अब तक गणना के रूप में कितने बने हैं, उसकी क्या योग्यता है, और आगे और आपके ध्यान में है कितने जल्दी बन जाएंगे, और वो लोग किस रूप के अंदर काम करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि मैं तो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह का जो खोलने का गुरु शिष्य परंपरा कुछ नहीं है, सारी है, तो वो तो आपने पहले ही बता ही दिया था। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा कृपया, आपके दिमाग में क्या है उसको थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारी भावना ये है कि लोग जो हमसे जुड़ते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो आध्यात्म विज्ञान को सैद्धांतिक परिभाषा में पहले समझने की कोशिश करें और अलग अलग एंगल से समझें, और अपने प्रश्नों को सामने रखकर उनको भी सनातन सत्य की भाषा में समझने की कोशिश करें। तो ये एक लेवल हुआ। तो पहले समझ जाए पूरा विज्ञान एज फार एज पॉसिबल, फिर जितना समझा है इसको अपनी भाषा में डाइजेस्ट करें। आपने जो सुना वो मेरी भाषा में सुना, आप अपनी भाषा में उसको डाइजेस्ट करो, क्योंकि आपको यूज करना है। तो जो भाषा आपने डाइजेस्ट किया है वो आपके लिए यूज करने का आसान हो जाएगा। स्टोरेज करो, यस, संचित करो। स्टोरेज नहीं, समझो। आपकी भाषा में समझो। ज्ञानियों की भाषा शायद कभी कभी हाई लेवल की होती है, मगर आप इसको डाइजेस्ट करके, पाचन करके, आप इसको आपकी भाषा में सॉफ्ट बनाओ, विजन में, क्योंकि वही भाषा से आपको यूज करना है। तो ये सेकंड स्टेप है, अपनी भाषा में। इसीलिए कहते हैं कि श्रुत ज्ञान का मतलब होता है पढ़ा है और सुना है, वो श्रुत ज्ञान है, मगर जो डाइजेस्ट किया है वो मति ज्ञान है। और मति ज्ञान पुरुषार्थ में काम आता है, तभी एक्सपीरियंस होता है। तो मति का मतलब मैं अपनी भाषा में समझा, ज्ञानी की बात जो मैं अपनी भाषा में समझा, वो अपनी भाषा को मैं उपयोग करके अनुभव करूंगा बुद्धिपूर्वक। या तो इसीलिए ये विज्ञान जो है वो पहले जितने एंगल होते हैं इतने समझ करने की कोशिश करो, और जितना समझा है जितना लेवल तक, इतना धीरे धीरे उपयोग करो साइंटिफिक वे से, और अनुभव करने की कोशिश करो। और दूसरी बात, धीरे धीरे और ज्यादा ब्रॉड विजन से विज्ञान को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करो दर्शन के रूप में। तो ये एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया के पीछे मेरा सब्जेक्ट ये है कि मेरे को मालूम नहीं है कि कितने लोग ये विज्ञान को समझ पाएंगे, उपयोग करके अनुभव कर सकेंगे और दूसरे को बता सकते हैं। ये मैं नम्र प्रयास करता हूं। क्या करता हूं? विनम्र प्रयास करता हूं। तो ये प्रयास मेरा ये है कि कैसे भी करके लोग विज्ञान जाने, उपयोग करें, अनुभव करें और दूसरे को बांटें। और ये जो साइंटिस्ट बनाने की जो मेरी प्रक्रिया है, उसमें तो साइंस प्लस हाउ टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन बाय योर ओन वर्ड्स, यही मैं सिखाता हूं। साइंस तो मैं बताता ही हूं, तो वो साइंस और ये साइंस दोनों अलग नहीं है। साइंस तो एक ही रहेगा, मगर साइंस को नए व्यक्ति के सामने किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा, इसके लिए मैं साइंटिस्ट बनाता हूं, ताकि आपको दूसरे को साइंस बताना है प्रैक्टिकल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में। अपने खुद के भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, अपनी खुद की भाषा की भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए मेरा नम्र प्रयास है कि कम से कम वो 1000 हो जाए। तो अभी कब होगा वो नहीं मालूम है,
मैं प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति भी संजोग के अधीन है। अभी मैं क्लास लेना चाहता हूँ मगर मेरा गला ठीक नहीं है, आप समझे। तो और अभी मैंने सोचा था कि मैं थोड़े समय के बाद क्लास शुरू करूंगा, अभी और ज्यादा ऑपरेशन दूसरा करना है साइनस का। तो ये संजोग है, मैं भाव रखूं मगर संजोग है कि नहीं वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरी भावना है कि जैसे जैसे मैं रिलैक्स हो जाऊं तो ये क्लास शुरू कर दूं। कितने बन चुके? 50 पे 350 हो गए। 60 350 350 हाँ 50 लेता हूँ एवरेज। इसकी पूरी रजिस्टर में है लिस्ट बेस है, सबका नाम, मोबाइल नंबर और प्लेस सब है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा लोग पाए, समझे, क्योंकि ये जो बुद्धिशाली वर्ग है, अभी ज्यादातर लोग बुद्धिशाली है, भौतिकवादी है, वो बुद्धिशाली है, थिंकर भी है, भले वो इतने डीप कल्चरल नहीं है मगर विचारक तो है। और खास करके ये जो आईटी फील्ड आया भारतवर्ष में, तब से लोग ज्यादा मैच्योर हो गए बुद्धि के, भौतिक रूप से। और ये विज्ञान समझने में ये बुद्धि आपको काम में भी आएगी, अनुभव करने में कभी बाधा डालेगी मगर समझने में काम में आएगी है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए ये बुद्धि की मैच्योरिटी यहाँ काम में आएगी, क्योंकि वहां भी प्रिंसिपल है, आईटी में प्रिंसिपल है, एक प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम है, आप समझे ना। यहाँ भी फिक्स प्रोग्राम है, कुदरत का कानून रैंडम नहीं है और कभी परिवर्तित भी होता नहीं है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है। उनका भी जो आईटी प्रोग्राम है वो यूनिवर्सल होता है, कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। ये मोबाइल में डाला, मोबाइल में आप भारत में विश्व में आप यूज कर सकते हैं वही प्रोग्राम को। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति, पढ़े लिखे जो लोग हैं, थिंकर जो होते हैं, भले कोई भी फील्ड में है, वो विज्ञान अगर समझना चाहे तो जल्दी समझ सकेंगे लॉजिकली। तो ये मेरा नम्र प्रयास है। हो सकता है कि कल ऐसे 2, 5, 10 व्यक्ति मेरे को मिल जाए कि जो पावरफुल ऑरेटर भी है और वो लोगों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, साधु संत सन्यासी और बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, और उनका डिबेटिंग होगा, उनका वीडियो बने और पब्लिक में जाए। मैं ऐसा मानता हूं तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा मकसद है विज्ञान लोगों को पढ़ना चाहिए। मेरा नाम पहुंचे कि ना पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। तो इसीलिए ये भारतवर्ष में पहली बार 2500-2600 साल में ऐसा विज्ञान निकला है जिसका मालिक कुदरत है, वो खुद बताता है, वो खुद मालिक बनता नहीं और नहीं मालिक की भाव व्यक्त करता है कि मेरा है, तुम नहीं बोल सकते, बन भी नहीं सकता बनता है तो चलेगा तो सबको बताया कि आप भी बोल सकते हैं, आप जितना समझे 5% तो बता सकते हैं किसी को, क्योंकि कुदरत का विज्ञान है, मेरा नहीं है, प्रेजेंटेशन मेरा है, ओनरशिप मेरी नहीं है। तो ये इसीलिए इतना बड़ा नेचुरल साइंस निकला है। तो मैं समझता हूँ लोगों को उनका लाभ उठाना चाहिए, और वो मेरी भावना भी है। तो आइए हम धीरे धीरे और भी आगे बातें समझते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये साइंटिस्ट की बात कही, आपका लक्ष्य 1000 का 350 बन चुके हैं, और हम तो बड़ी शुभ भावना, मंगल कामना सारे साइंटिस्ट आपके प्रति करते हैं कि आपकी जो प्रकृति है, आपका स्वास्थ्य जो अच्छा बना रहे, आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे, और आप इसी तरीके से प्रयास करके नए नए जो है लोगों को खोज करके जल्दी से जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तब तक 1000 की जो है वो पूरी हो जावे, ताकि आपकी मंशा भी पूरी हो जावे, क्योंकि स्वास्थ्य भी अपने आप में मायना रखता है। इसीलिए जी कितना कुदरत साथ देती है, कितने संजोग साथ देते हैं, उसमें निर्भर करता है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। जय सच्चिदानंद। जय